जी बेटे, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था और आज जो है वो इसकी बेटे एक्सरसाइज जो है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें इसके एमसीक्यूज जो हैं वो पहले हम लोग करेंगे। ठीक है। चलिए बेटे, पहला एमसीक्यू आता है आपके पास, दैट इज एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज। एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं क्योंकि। इसकी राइट ऑप्शन सी आएगी, दी वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते हैं इसलिए ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ओके। नंबर टू, एन एटम हैविंग अ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, एक एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो अपने नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। तो बेटे कैसे करेगा? डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि अगर उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहली बात है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। तो इसकी राइट ऑप्शन सी आती है हमारे पास, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। Consider the electronic configuration of an atom. Which atom with the given atomic number will be the most stable one? वो कहता है कि भाई इनमें से कौन सा एटम ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है कि ये स्टेबल है। तो बेटे इसमें आपकी राइट ऑप्शन सी आएगी, क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से इसका डुप्लेट पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। और ये नियॉन की बात हो रही है, नियॉन एक नोबल गैस है जिसकी वजह से वो एक स्टेबल एटम होगा। तो इसकी राइट ऑप्शन सी होगी। नेक्स्ट बेटे, ऑक्टेट रूल इज, ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है? तो यू कैन सी योर डी ऑप्शन, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही सिंपल है, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना ऑक्टेट रूल कहलाएगा। वेरी सिंपल। नंबर फिफ्थ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी एटम्स रिजल्ट्स इन, इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के दरमियान ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा? तो बेटे बहुत ही सिंपल है, आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो इसकी राइट ऑप्शन आएगी आयोनिक बॉन्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटे, when an electronegative element is combined with an electropositive element, the type of bonding is। अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाए तो कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? तो बेटे हमारे पास बनेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और, हाँ अच्छा सॉरी, इसमें आयोनिक आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं द एटम दैट हैज एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इस तरह एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, so there is a complete transfer of electron between them, so that's why it is called ionic bond। आयोनिक बॉन्डिंग होगी इसके दरमियान में। A bond formed between two matter is expected to be, भाई कौन सा बॉन्ड बनता है नॉन मैटर्स के दरमियान? तो वो बनता है कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड बिटवीन टू नॉन मैटर्स। A bond pair in covalent molecule usually has 2 electrons। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली मौजूद होते हैं। Which one of the following compound is not directional in bonding? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है? तो याद रखें बेटे, डायरेक्शन नहीं है इसका क्या मतलब होगा?
तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो बेटे याद रखिएगा कि जो आपके पास बनते हैं ना कोवलेंट बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स, ये डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि इनकी ना डायरेक्शन होती है। जैसे अपनी आप सी ऑप्शन देख सकते हो, इसमें CH4 है। अब इसमें जो CH4 होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि इनकी एक खास डायरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की, ठीक है ना, एटम्स हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शंस। इसी तरह अगर आप अपनी बी ऑप्शन को देखेंगे तो बेटे जी बी ऑप्शन जो आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और सी ऑप्शन जो है ना उसमें वाटर आता है। अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस देख लें, उसमें भी मॉलिक्यूल्स की अंदर एटम्स की एक खास डायरेक्शन मौजूद है, ठीक है ना, देयर इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, लाइक ये देखें, ये वाटर की एक खास डायरेक्शन है। और इसके बाद अगर हम बात करें KBr की, तो KBr जो है ना बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है पोटेशियम ब्रोमाइड के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसमें राइट ऑप्शन आपकी आएगी बी ऑप्शन। तो अब हम शुरू करते हैं बेटे। तो ये वाला MCQ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि ये नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि बाकी जो 3 मॉलिक्यूल है ना इनकी एक डायरेक्शन है। दो मेरे होंगे। तो जी बेटे, रेज योर हैंड अगर ये क्लियर हो गया हुआ MCQ तो। गुड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो नेक्स्ट MCQ जो है ना वो है बेटे कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, आइस क्यों फ्लोट करती है, उसकी रीजन क्या थी। रीजन ये है बेटे, बिकॉज वाटर इज डेंसर देन आइस, क्योंकि वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी इसके अंदर। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव, भाई इसमें कितने मॉलिक्यूल सॉरी बॉन्ड्स मौजूद होंगे, तो देयर इज ओनली 5 बॉन्ड्स, ठीक है ना, इसमें 5 बॉन्ड्स मौजूद होंगे बेटे। कैसे होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ बेटे। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला था C2H2 इथाइन, ठीक है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। तो बेटे ये रहा एक कार्बन, उसमें अंदर हमें मिलेगा 3 बॉन्ड्स, और एक एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ भी बना हुआ है। तो इस तरह अगर आप देखें तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए, 1 and 3 4 and 1 5। तो इसलिए राइट ऑप्शन आएगी आपके पास 5। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये भी कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं बेटे। तो आपके सामने है, एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक ये करेगा, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है। तो देखें बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम। तो बेटा एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अंडरस्टूड एंड वेरी सिंपल। Which pair of the molecule has the same type of covalent bonds? इनमें से कौन सा है जिसमें covalent bonds सेम टाइप के हैं। तो बेटे इसमें सेम टाइप के कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर मौजूद हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, उसने टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पूछा है। ऑक्सीजन में भी डबल होता है और इसमें भी डबल होता है। ए ऑप्शन में देखें ऑक्सीजन में डबल है, HCl में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें देख लें ऑक्सीजन में डबल है तो नाइट्रोजन में ट्रिपल है, इसमें ऑक्सीजन में डबल है तो इथाइन में ट्रिपल है। तो ये दोनों हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और सॉरी डबल कोवलेंट बॉन्ड इन दोनों में प्रेजेंट होगा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, तो वो ये है C6H6, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ठीक है, इसका नाम है बेंजीन, एंड बेंजीन इज द नॉन पोलर, दैट्स व्हाई ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। आइडेंटिफाई विच पेयर हैज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, बताएं जी इनमें से कौन से में पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो डी ऑप्शन में अगर आप देखें तो वाटर एंड HCl, इन दोनों में जो है ना वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। लास्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स, इनमें से कौन सी फोर्स एटम्स के दरमियान में वीक होती है, ये उसने आपसे पूछा है।
तो इनमें से वो कह रहा है कि भाई एटम्स के दरमियान में कौन सी वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इसमें आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, अस्सलाम वालेकुम।